हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विकी वाइब्स। मैं मुरली। आज हम बात करने वाले हैं कि करिगालन पेरुवड़ा तान आखिर कौन है। करिगालन का नाम का मतलब है करी मीन्स एनिमी और कालन मीन्स डेथ। इसका मतलब है दुश्मन के डेथ का नाम से उन्हें जाना जाता था। करिगालन का पापा इलमचनी बहुत ही अच्छे रूलर थे उस समय के चौड़ास डायनास्टी में। जब उनका मृत्यु होता है तभी करिगालन का सिर्फ बहुत ही छोटा ही वर्ष हुआ था, तभी उनका पापा का डेथ हो जाता है। इसके इसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल कॉन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनका एक ही बेटा था करिगालन पेरुवड़त्तान, वो भी उतना बहुत ही छोटा वर्ष था। इसके कारण वे राजा नहीं बन सकता है। लेकिन चोलास के पास ये रूल है कि अगर राजा की मृत्यु के बाद अगर कोई भी रॉयल फैमिली से कोई भी मेंबर आकर राजा नहीं बनता तो ये सीधे मंत्रियों के हाथ में निकल जाता है, जो उनमें से एक मंत्री राजा बन सकता है। इसके कारण ही खुद इलमचनी के खुद के ही मंत्री ने करिगालन को मारने के लिए एक साजिश रचा। लेकिन करिगालन बच्चे थैंक्स टू हिज मामा, उनके मामा ने उन्हें बचाकर करूर में 6-8 साल तक उन्हें रखना, उधर ही रहना पड़ा। जब ये डेथ प्लॉट होकर सब ठीक होता है तो मंत्री फिर से करिगालन को पकड़ते हैं उसी करूर में और उन्हें जेल में डालते हैं, क्योंकि करिगालन बहुत ही आसानी से पकड़ में आ चुके हैं। पूरे देश को पता चला कि करिगालन फिलहाल अभी जेल में है। इसके कारण उन्हें डायरेक्टली नहीं मार नहीं पाते। इसके अगर वो मारते तो बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हो जाता उस समय। इसके कारण ही जिस जेल में करिगालन को रखा गया था उसे आग से ढेर करना पड़ा, आग लगाना पड़ा उस समय। लेकिन एक बार फिर से करिगालन के मामा ने वहाँ के आग और सैनिकों से लड़कर उनके करिगालन को बचाकर फिर से कुछ साल तक वे एक सिंपल लाइफ जीना पड़ा करिगालन को। लेकिन जब वे एक एज में आते हैं कि वह आगे फोर्स को लेकर डायरेक्ट हमला कर सके, इसके बाद वे अपने आप चोलास के किंगडम में जाकर रूल करने लगते हैं। उनके पीरियड के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर है बैटल ऑफ वेन्नी, क्योंकि उस समय जब मैं बोला था एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन हुआ था चोलास के डायनास्टी में। इसके कारण पांड्यास और चेरास ने डायरेक्ट हमला करके बहुत सारी टेरिटोरीज उनके नाम में रख चुके थे। इसके जो टेरिटोरीज बचाने के लिए करिगालन पेरुवड़त्तान को बैटल ऑफ वेन्नी को उन्हें लड़ना पड़ा। ये कोविल वेन्नी नाम का जगह से जाना जाता है, जो आज तंजावुर से थोड़ा बहुत दूर है। इस वार में पांड्यास और चेरास को बहुत ही आसानी से हरा देते। पर्टिकुलरली सेरन चेरलातन नाम के इस किंग के पीछे वार होने के कारण वे बहुत ही अपमानित लगे, क्योंकि तमिल कल्चर में बताया जाता है कि जब आपके पीछे वार होता है तो आप कायरता हो और शायद आप युद्ध भूमि से भागकर आते समय ये जख्म रचाया होगा। इसके कारण चेरा किंग ने कुछ खाकर स्टारवेशन में डेथ होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद चोलास को बहुत ही इम्पोर्टेंट वार था, क्योंकि उनके दो जानी दुश्मन चेरास और पांड्यास को एक ही वार में हरा चुके थे, करिगालन पेरुवड़त्तान। इसके बाद वे एक और इम्पोर्टेंट वार लड़ने गए थे, वो श्रीलंका तक वे गए थे। अगर वे श्रीलंका तक गए तो नॉर्थन पार्ट यानी कि आज हिमालय तक वे अटैक करके हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उसका बहुत ही कम एविडेंस है कि करिगालन ने हिमालय के जाकर युद्ध करे, लेकिन वो वहाँ पे कैप्चर नहीं किया, बल्कि वहाँ के देशवासियों पे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, जैसे कुछ एविडेंसेस बताते हैं। करिगालन पीरियड के भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वाटर मैनेजमेंट। उस समय करिगालन पेरुवड़त्तान के टाइम में बहुत सारे मैन मेड
रिवर चैनल्स बनाए गए, क्योंकि कावेरी की 80% ऑफ वाटर सिर्फ वेस्टली सी में यानी समुद्र में बहाया जाता है। इसके कारण बहुत सारे चेक डैम और पॉन्ड जैसी जगहों को बनाते हुए मैन मेड पॉन्ड रिवर चैनल से बनाए थे। उनमें से 2000 पहले की कल्याणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर इतने बड़े काम करने के लिए तो एक बहुत ही बड़ा फोर्स होना चाहिए। उस फोर्स के लिए वे यूज किए थे वॉर प्रिजनर्स। जी हाँ, श्रीलंका से पकड़कर 12,000 वॉर प्रिजनर्स इस कल्याणी डैम को बनाए और आगे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। ऐसे ही काम निकलते करिगालन का डेथ होता है और करिगालन के डेथ के बाद बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूलर्स ने रूल करते हुए दिखाई देते हैं।